प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। तन का न गर्व कीजय, ये तो विनाशी है। तू तो है चेतन आत्मा, ज्योति अविनाशी है। ज्योति सागर पिता को दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, तेरे उजाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। ओम शांति। परमत, पर चिंतन, पर दर्शन मुक्त सभी पर उपकारी आत्माओं को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। जीवन की नैया कर दो प्रभु के हवाले। कौन प्रभु? जो ज्ञान सागर है, जो हमें ऊंचे ते ऊंचा वर्षा देते हैं। भविष्य में सतयुगी राजाई और वर्तमान में ज्ञान धन, गुण, शक्ति, खुशी, पवित्रता का खजाना। किनको मिलेगा ये वर्षा? जो अपना 100% इस ज्ञान यज्ञ में सफल करेंगे, पूरा पुरुषार्थ करेंगे, पढ़ाई पर अटेंशन देंगे। आज की पूरी मुरली में बाबा ने पढ़ाई पर बहुत जोर दिया है। अच्छे विद्यार्थी के भी 5 लक्षण होते हैं ना, ब्रह्मचारी, अल्पाहारी, श्वान निद्रा, गृह त्यागी और बको ध्यानम। तो ये तो हुई लौकिक बातें। हमें क्या करना है? ब्रह्मचारी और अल्पाहारी, माना सात्विक भोजन होना चाहिए। हमारा भोजन ब्रह्मा भोजन होना चाहिए। और श्वान निद्रा, माना निद्रा तो पूरी करनी है, लेकिन अमृत वेला भी बाबा को याद करना है। और गृह त्यागी, हमें क्या त्याग करना है? अपनी कमी, कमजोरियों, विकारों का त्याग करना है। बुद्धि से दुनियावी बातें निकल जानी चाहिए। और बको ध्यानम, जैसे बगुला एकाग्र होता है ना, तो हमें भी एकाग्रता से पढ़ाई करनी है। तो ये हमारे लक्षण हैं गॉडली स्टूडेंट्स के। तो हमें सभी मर्यादाएं, नियम, धारणाएं पालन करनी है। अटेंडेंस पर भी पूरा ध्यान देना है, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। आज तारीख है 4 सितंबर 2023। तो पढ़ते हैं सुप्रीम टीचर से रूहानी पढ़ाई। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई जरूर पढ़ो।
पढ़ाई से ही राजाई व जीवन मुक्ति पद प्राप्त होगा। बाबा कहते ज्ञान सागर बाप से यदि वर्षा लेना है तो हमें 20 नाखूनों का जोर लगाना होगा, माना अपना 100% देना होगा। जितनी हमारे में शक्ति है, जितनी जान है, पूरी हमें लगा देनी है। पूरे जोर से पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाई से ही हम सतयुग के राजा पद को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में सदा कायम कौन रह सकता है? ऊंच पद की प्राप्ति का आधार क्या है? इस ज्ञान मार्ग में हमेशा कौन चल सकता है और ऊंचा पद कैसे मिलेगा? उत्तर में बाबा कहते, जिनका पढ़ाई के सिवाय दूसरा किसी भी बात में शौक नहीं है, ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, वही इस ज्ञान मार्ग में कायम रह सकते हैं। ये रूहानी पढ़ाई है, ज्ञान मार्ग है। कौन इसमें चल सकते हैं? जिनको पढ़ाई का शौक होगा। दुनियावी बातों का शौक होगा, बुद्धि इधर उधर जाएगी तो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे सकेंगे। बाबा कहते ज्ञान की परिपक्व अवस्था जिनकी है वही इस ज्ञान मार्ग में कायम रह सकते हैं। जब हमने ज्ञान का मनन चिंतन किया, उसे अपनी शक्ति बनाई, उसकी वैल्यू को समझा, ज्ञान स्वरूप बनने से हमारी अवस्था अचल अडोल हुई, एक रस हुई। हमने ये ज्ञान का स्वाद चखा, इसके फायदों का अनुभव किया, जीवन परिवर्तन किया, तो ही हम इस ज्ञान मार्ग में कायम रह सकते हैं। बाकी ध्यान दीदार की आश रखना, खेल पाल करना, इससे कोई फायदा नहीं और ही माया प्रवेश कर लेती है। फिर बाप का हाथ व पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं कि ज्ञान में फ़ायदा है, कोई साक्षात्कार हो जाए, कुछ दिख जाए, कोई दीदार हो जाए, तो ये सब क्या है? खेल पाल है और इससे कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि और माया में ही फंस जाते हैं, पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, बाबा से दूर हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि पढ़ाई का शौक होना चाहिए। ऊंच पद के लिए पढ़ाई पर फुल अटेंशन देना चाहिए। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तभी ऊंच पद मिलेगा। कहते हैं ना, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, और इधर उधर भटकेंगे तो होंगे खराब। तो बुद्धि इधर उधर भटकी तो पद भी खराब हो जाएगा, कम हो जाएगा। गीत बजा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया गया है। क्या है ओम शांति का अर्थ? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो जो भी रिलीजियस माइंडेड अथवा धर्मात्मा पुरुष होते हैं, मंदिर टिकाने में जाते हैं तो उनके मुख से ओम शांति अक्षर निकलता है, परंतु वह अर्थ नहीं समझते। कहने को कहते हैं ओम शांति, लेकिन अर्थ नहीं समझते। हम भी कहते हैं ओम शांति, अहम आत्मा। आत्मा अक्षर जरूर आता है। सुप्रीम सोल अथवा आत्मा कहती है ओम शांति। मैं जो आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म है शांत। आत्मा अपना ऑक्यूपेशन बतलाती है। बाप भी कहते हैं ओम शांति। हम भी आत्मा हैं, परंतु मुझे परम आत्मा कहते हैं क्योंकि मैं सदैव परम धाम में रहता हूँ। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। बाप सम्मुख आकर कहते हैं, तुम पुनर्जन्म में आते हो, तुम देहधारी हो। सूक्ष्म वतन वाले भी सूक्ष्म देहधारी हैं। मैं इनसे भी परे हूँ। मुझे कोई स्थूल शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीरधारी को कहते हैं यह ब्रह्मा है, यह विष्णु, यह शंकर है। नाम तो शरीर का हुआ ना, आत्मा का तो नहीं है। आत्मा शरीर धारण करती है तब शरीर पर नाम पड़ता है।
कोई मरते हैं तो कहेंगे फलाने का शरीर छूट गया, नाम तो शरीर पर रह जाता है, फिर दूसरा शरीर लेते हैं। परम पिता परमात्मा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे कि वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सबका शरीर पर नाम पड़ता है। नया शरीर मिलता है, नया नाम पड़ता है। देखो, बच्चा जन्म लेता है, फिर नामकरण संस्कार होता है। तो बाबा कहते हैं, तुम जब मेरे बच्चे बनते हो तो तुमको भी दूसरा नाम देता हूँ, जैसे गुरु लोग नाम देते हैं ना। पहले बाबा सबको अलौकिक नाम देते थे, लेकिन बच्चे छोड़ के जाने लग गए तो फिर बाबा ने नाम देना बंद कर दिया। देखो, दादियों के सबके असली नाम दूसरे और बाबा ने अलौकिक नाम दिया है। दादी गुलजार, दादी प्रकाशमणि, सबका नाम बाबा ने रखा है। तो बाबा कहते हैं कि आजकल कन्या शादी करती है तो उनका भी नाम बदलता है। अब तो बंधन नहीं है, चाहे तो सरनेम बदले चाहे नहीं बदले। तो बाबा कहते हैं पुरुष का नहीं बदलता, क्योंकि पुरुष को तो धंधा करना है अपने नाम से, माताओं का तो धंधा है नहीं, इसलिए उनका नाम बदल सकता है। माना पुरुष बिजनेस करते हैं तो बाबा कहते हैं उनका नाम नहीं बदलता है, माताओं बहनों का नाम तो बदल देते हैं। पुरुषों का इंश्योरेंस धंधे आदि में नाम है। किसी के नाम से इंश्योरेंस कराया और फिर उनका नाम बदल दिया यदि, तो देखो फिर पैसा तो मिलेगा ही नहीं ना। अब बाप समझाते हैं, सब याद तो करते हैं, तुम माता पिता हो और साथी हो, खेवैया हो, तुम हमको साथ ले चलते हो। कैसे हम भगवान को याद करते हैं कि तुम माता पिता हो, साथी हो, खेवैया हो, हमको साथ ले चलते हो। देखो कितने संबंधों में आते हैं, शरीर छोड़कर फिर आपके साथ चलना है। तुम बच्चे जानते हो खेवैया हमको साथ में ले जाएंगे। किनको ले जाएंगे? जिन्होंने अपनी जीवन नैया खेवैया को सौंपी होगी, वही तो पार जाएंगे ना। कहाँ जाना है हमें? विषय सागर से क्षीर सागर में जाना है। तो जीवन नैया कर दो प्रभु के हवाले, फिर वो चाहे जैसे इसको संभाले। बाप की कितनी महिमा है, फिर वह कब आएंगे, कब आकर साथी बनेंगे, यह नहीं जानते। कहते हैं जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तब भक्तों की रक्षा करने मुझे आना पड़ता है। मुझे खेवैया बन वापस ले जाना है। तुम जानते हो कैसे आकर माता पिता बने हैं। इनको ही खेवैया गुरु कहा जाता है। छी दुनिया जीवन बंध से जीवन मुक्ति में ले जाते हैं, इसलिए उनको पतित पावन खेवैया कहा जाता है। नई दुनिया कहा जाता है सतयुग को। दुनिया तो यही है, सिर्फ पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जैसे पुराने घर में रहकर नया बनाए, फिर पुराना घर छोड़ना होता है ना, यह भी जब स्थापना हो जाती है तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होता है। त्रिमूर्ति का भी अर्थ समझाया है। क्या है त्रिमूर्ति का अर्थ? ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करना, यह परमपिता परमात्मा का ही काम है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। हम क्या कहेंगे? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और फिर विष्णु द्वारा पालना। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता शिव बाबा, त्रिमूर्ति। शिव रचता। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करना यह परम पिता परमात्मा का ही काम है। उन्हों द्वारा कराते हैं क्योंकि करन करावनहार है। बाप आकर सम्मुख समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग और ज्ञान तुम ब्रह्मा मुख वंशावली को बैठ सिखलाता हूँ। भविष्य 21 जन्म के लिए तुम सो देवी देवता पद पाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। स्वर्ग है ना, तो अनेक वर्ग हैं वहाँ पे, जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा पद
मिलेगा। तुम जानते हो हम माता पिता से पढ़ रहे हैं, यह है ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अगर पढ़ाई को छोड़ देंगे तो समझा जाएगा इनकी तकदीर में नहीं है। स्कूल तो चलना ही है। अब कोई स्टूडेंट आए न आए, स्कूल तो है ही ना, पढ़ाई तो चल ही रही है। आपने इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन लिया, लेकिन आपको ये पढ़ाई नहीं समझ में आई, टीचर को आपने पहचाना नहीं, अपना भाग्य नहीं बनाया, पढ़ाई छोड़ दी, तो बाबा तो कहते हैं ना, यही समझा जाएगा कि इनकी तकदीर में नहीं है। बाकी स्कूल तो चली गई। बाबा आकर इस ब्रह्मातन द्वारा पढ़ाते हैं। देखो कितने बच्चे आते हैं, थोड़े दिन चलते हैं और फिर निकल भी जाते हैं, चले जाते हैं। तो बाबा आकर इस ब्रह्मातन द्वारा पढ़ाते हैं। तो बच्चे भल कहाँ भी हों, किसी भी सेंटर पर हों, जानते हो ज्ञान सागर पारलौकिक परमपिता परमात्मा से हमको जीवन मुक्ति का अथवा राजाई का वर्षा पाना है। अगर हम पढ़ाई छोड़ देंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। बाप तो आए हैं साथ ले जाने, नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, फिर सबको खेवैया ले जाएंगे। तुम खेवैया को भी जानते हो, और जिन द्वारा स्थापना विनाश पालना कराते हैं उन्हों को भी तुम जानते हो। फिर इस पढ़ाई से जो लक्ष्मी नारायण बन राज्य करते हैं उनको भी तुम जानते हो। सबको हम जानते हैं, लेकिन हमें बताया किसने? शिव बाबा ने। समझते हो हम बरोबर इस पढ़ाई से राजाई पद प्राप्त कर रहे हैं। जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। यह है राजयोग की पढ़ाई। बहुत बच्चे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। थक जाते हैं, थकान होती है या ये पढ़ाई से और एनर्जी मिलती है? बाबा कहते हैं नहीं पढ़ना माना थक जाना। आप नहीं पढ़ रहे हो, मुरली नहीं सुन रहे हो, इस ज्ञान में नहीं चल रहे हो, माना थक गए। कहते हैं बस आगे हम नहीं पढ़ सकते हैं। इस पढ़ाई में खर्चे की बात तो नहीं है। फीस नहीं लगती यहाँ पे? लगती है ना फीस? क्या फीस है यहाँ पे? एक आना। बाबा कहते हैं एक आओ और एक को लेकर आओ। और क्या खर्च करना है यहाँ पे? अपना समय देना है। तो बाबा कहते हैं इस पढ़ाई में खर्चे की बात तो नहीं है। उस पढ़ाई में गरीब बेचारे पढ़ाई का पैसा नहीं दे सकते हैं तो पढ़ना छोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है कि हर कोई एडमिशन ले सकता है। ये नहीं कि पैसा नहीं दे सकते तो ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। परंतु जिनको पढ़ाई का अच्छा शौक होता है तो गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं परंतु पैसा नहीं है। फिर उनको गवर्नमेंट पैसा देती है, स्कॉलरशिप मिलती है ना। कैसे भी करके रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, हमें मदद करो। और यहाँ पे तो देखो टीचर खुद हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आओ पढ़ो और मेरी मदद करो, अपनी अपवित्रता मेरी झोली में डाल दो, पवित्र रहो। तो गवर्नमेंट पास पैसा न होने कारण रिफ्यूज़ कर देती है। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो कई बार मना कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं। कोटा होता है ना, लिमिटेड होता है, तो देखते हैं कितनों को देना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। तो समझते हैं हमको पढ़ना तो ज़रूर है, फिर क्या करेंगे? बड़े साहूकार व दानी पुरुष के पास जाएंगे। यदि गवर्नमेंट मना कर देती है तो फिर बड़े आदमियों के पास जाते हैं, साहूकारों के पास जाते हैं, दानियों के पास जाते हैं। हमारे माता पिता गरीब हैं, हम पढ़कर सर्विस करना चाहते हैं, आप हमें मदद कर सकेंगे? पूछते हैं। तो रिलीजियस माइंडेड जो होंगे वह मदद दे देंगे। देखो है ना कितने सोशल वर्कर हैं जो स्कूल कॉलेज खोलते भी हैं और कितने बच्चों की फीस भी देते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उनका खर्चा उठाते हैं। तो बहुत हैं ऐसे कार्य करने वाले। कन्याएं ऐसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकती,
पुरुष कर सकते हैं। पढ़ाई से इनकम बहुत होती है। भारत में तो वैसे भी क्या कहते हैं, कन्याएं पढ़कर क्या करेंगी, इनको तो जाकर घर गृहस्थी संभालनी है। लेकिन अभी तो थोड़ा समय बदल रहा है। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई से इनकम बहुत होती है। यहाँ यह पढ़ाई भी है और यह सौदा भी है। पढ़ाई भी है, देखो इससे तो सच्ची कमाई होती है, सोर्स ऑफ इनकम है ना, 21 जन्मों के लिए कमाई होती है। और सौदा कैसे है, हम क्या देते हैं और क्या प्राप्त कर लेते हैं। कखपन देते हैं और लाखों का मिलता है, पदम गुना मिलता है हमें। तो बाप सौदागर रत्नागर है और फिर ज्ञान सागर है। तो हमारा कखपन लेके बाबा हमें स्वर्ग की राजाई देते हैं, ज्ञान रत्न देते हैं। सौदागर है, रत्नागर है ना, ज्ञान रत्न हम पर लुटाते हैं और फिर ज्ञान सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, खुद का परिचय देते हैं। हम खुद को, खुदा को और पूरे ड्रामा को जान जाते हैं। माता पिता बेहद का ज्ञान सागर कहते हैं, मैं कल्प पहले मुआफिक तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। सब पॉइंट्स धारण करने हैं। बालिक बुद्धि अच्छी रीति धारण कर सकते हैं। बालिक बुद्धि से क्या मतलब है? शरीर की उम्र की बात नहीं है। जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, सतो प्रधान बुद्धि वाले हैं, जो महीन बुद्धि वाले हैं, शार्प हैं, होशियार हैं, है ना, और जो इस कुल के हैं, जिन्हें पढ़ाई का शौक है, सीखने का शौक है, तो वही इस ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सकते हैं। बुद्धि पर ही सारा मदार है। कोई की सतो प्रधान, कोई की सतो, कोई की रजो तमो बुद्धि है। बुद्धि में बहुत सारी बातें भरी होंगी, लौकिक ज्ञान भरा होगा, तो फिर देखो इस ज्ञान को धारण करने में थोड़ी मेहनत लगती है, इतनी सहजता से धारण नहीं कर सकते हैं, लॉजिक लगाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि कोई की सतो प्रधान, कोई की सतो, कोई की रजो तमो बुद्धि है। उस स्कूल में भी स्टूडेंट्स जानते हैं इनकी बुद्धि कैसी है। सतो प्रधान बुद्धि वाले पास विद ऑनर होते हैं, उन्हें ही मॉनिटर आदि बनाते हैं। जिसके नंबर अच्छे आते हैं, पढ़ाई में जो तेज है, स्मार्ट है, तो देखो उनको मॉनिटर बनाते हैं, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। या फिर बेहद का स्कूल है, इनमें भी सतो रजो तमो बुद्धि है। यहाँ मर्तबा एक ही है, यह है ही राजयोग। ईश्वरीय पढ़ाई एक ही है, लक्ष्य सबका क्या है, एक ही है ना, पढ़ाई एक ही है। बाप कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ, तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऊंच पद को तो समझ गए हो, नंबरवार पद पाएंगे। सतयुग में महाराजा महारानी बनना ये है सबसे ऊंच पद, विश्व महाराजन विश्व महारानी, बाकी तो फिर सब नंबरवार। बाप का तो लव सब पर है, सबको माया की जंजीरों से छुड़ाने आए हैं। और कोई ऐसे कह नहीं सकेंगे कि कल्प कल्प हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह बाप ही कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे युगे आता हूँ। मनुष्यों ने फिर युगे युगे लिख कितनी भूल कर दी है कि हर युग में आता है। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने। कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर इस समय बाबा आया हुआ है, तो अच्छी रीति पढ़ना है, विनाश भी होने वाला है। 20 नाखून का जोर देकर पढ़ना है, हिम्मत दिखानी है। जितना पढ़ सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं, पढ़ाई करनी है। बाबा कहते हैं हिम्मत दिखाओ, पढ़ो, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कितना भी काम हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, कितना भी विरोध हो, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जो पढ़ाई छोड़ देते हैं वह ना पास हो गिर पड़ते हैं। पुरानी दुनिया में फिर से चले जाएंगे तो गिरे ही हैं।
बच्चों को सावधानी मिलती है। कोई भी काम व क्रोध का व लोभ मोह का भूत नहीं आना चाहिए। कोई भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। दिल दर्पण में अपने को देखते रहो, मैं लायक हूँ लक्ष्मी को वरने। नारद का भी एक मिसाल लगा दिया है। मुरली सुन के हम खुद को चेक कर सकते हैं कि हम कहाँ हैं। मुरली हमारे लिए एक दर्पण है, एक आईना है। तो चेक करो, बाबा जो एक एक बातें एक एक पॉइंट्स बोलते हैं उस पर हम कितना खरे उतरते हैं। क्या हम लक्ष्मी पद पाने लायक हैं, नारायण पद पाने लायक हैं? तो नारद का एक मिसाल लगा दिया ना कि अपना चेहरा देखा तो बंदर का दिखाई दिया, माना अभी भी हमारे अंदर विकार तो नहीं है। भक्त तो तुम सब हो ना। भक्ति मार्ग में मेल्स में नारद उत्तम गाया हुआ है और फीमेल्स में मीरा, वह है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में फिर देखते हो किसका नाम वाला है ज्ञान मार्ग में? मम्मा बाबा का नाम वाला है। फिर उनकी विजय माला भी बनी हुई है। सिमरन उनको किया जाता है जो सुख देते हैं। कहते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ, उसका यादगार बनाते हैं। अभी उन्होंने क्या किया? कोई ने करके कॉलेज खोल, दान पुण्य किया, और क्या करेंगे? और भी देखो, जो दानियों समाज सेवकों की मूर्तियां बनाई हैं, जगह जगह लगाई हैं, बाबा कहते हैं उन्होंने क्या किया? कोई ने करके कॉलेज खोल, दान पुण्य किया, और क्या करेंगे? अभी फिरंगियों से, माना अंग्रेजों से राज्य ले कांग्रेस ने राज्य किया। बाप कहते हैं यह तो रुण्य के पानी मिसल राज्य है। मृग तृष्णा है ना, सुख भासता है इसमें, लेकिन असली सुख नहीं है, अल्पकाल का है, विनाशी है। इच्छाएं जो हैं एक के बाद एक उत्पन्न होती जाती हैं, है ना, तृप्ति नहीं होती, संतुष्टता नहीं है। रेगिस्तान में सुनहरी धूप पड़ती है तो पेड़ों की परछाई उसमें दिखती है, तो मृग को लगता है कि पानी है वहाँ पे, और वो दौड़ता है वहाँ पे, जाता है, लेकिन पानी तो है ही नहीं, प्यास तो बुझती ही नहीं है, तो इधर उधर दौड़ता भागता रहता है। ऐसे ही ये मन है, एक के बाद एक इच्छाएं, लेकिन तृप्ति कहीं भी नहीं है, सुख कहीं भी नहीं है, सदा काल का सुख तो है ही नहीं। तो बाबा कहते कि भल कितने भी सुख हैं, भौतिक सुख कितने भी हैं, परंतु यह है सब रुण्य के पानी मिसल। बाहर का भपका बहुत है, बाहर का तामझाम शोबाजी बहुत है। यह साइंस भी 100 वर्ष चलती है। अभी देखें कितने साधन है ना। देखो, साइंस के साधनों को भी यूज करेंगे तो सुख मिलेगा, और मिसयूज करते हैं इसलिए दुख होता है फिर। तो यह साइंस भी 100 वर्ष चलती है। यह दादा जब बॉम्बे में सर्विस पर था तो यह बिजली टेलीफोन आदि कुछ नहीं था, सब अभी अभी निकले ना कुछ सालों में। अभी साइंस ने कितना कमाल किया है, अभी तो और कमाल होने वाला है। कमाल तो किया, लेकिन देखो चारित्रिक रूप से सब कंगाल हो गए। अभी बाकी थोड़े वर्ष हैं। साइंस का घमंड 100 वर्ष से शुरू हुआ है, अब तो चंद्रमा पर पहुंच गए। आप लोगों ने प्लॉट बुक करा लिया? चंद्रमा पर प्लॉट लेना है या फिर सतयुग में महल की बुकिंग करनी है, क्या करना है? तो बाबा कहते कि साइंस का घमंड 100 वर्ष से शुरू हुआ है, सतयुग के 100 वर्ष में तो पता नहीं क्या कर देंगे, और भी हाईटेक साइंस होगी। वहाँ इन सब चीज़ों में बल रहता है जो तुम यहाँ से ले जाते हो। अखंड अटल सुख शांतिमय राज्य करने के लिए तुम बल ले जाते हो। तो पढ़ाई पर इतना अटेंशन देना चाहिए, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। कौन सा बल लेकर जाते हैं हम? योग बल की प्रारब्ध है वहाँ, आत्मबल है, बाहुबल की बात नहीं है। हर आत्मा वहाँ बलशाली है, शक्तिशाली है। तो कैसे होएगी?
बाबा कहते इसके लिए पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम जानते हो इस माता पिता से सुख घनेरे मिलते हैं, फिर अगर चलते चलते छोड़ देते हैं तो गोया सुनते ही नहीं। आपने मुरली सुनी, चल रहे हो इस मार्ग पर, लेकिन फिर छोड़ दिया, इसका मतलब मुरली समझा ही नहीं ना। समझते, जो समझ जाएंगे वो कभी नहीं छोड़ेंगे। तो गोया सुनते ही नहीं, न सुना जाकर अपने धंधे धोरी में लगा तो खलास। चलो सुन भी लिया लेकिन समझा नहीं और फिर से वही पुराने धंधे में लग गया तो सब कुछ खलास हो जाता है। जो पाया सो पाया। हाथ छोड़ने के बाद माया फिर एकदम हप कर लेती है। माया तो ताक लगाकर बैठी है कि कैसे ये बाप से विमुख हो और मैं हप करूं। गज को माया ग्रह ने हप कर लिया। गज मना कौन? इतने महारथी, इतने हम समझदार बन गए, ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, कहने को समझदार बन गए, महारथी बन गए, लेकिन माया आई और माया ने हप कर लिया। ग्राह वो एलिगेटर को कहते हैं। कई बार बाबा माया को अजगर भी कहते हैं, है ना। तो ग्राह है, अजगर है, कैसे बनकर सब हप कर लेती है। यह तो होना ही है। बाबा को छोड़ेंगे तो फिर ये हाल तो होना ही है, ये हश्र तो होगा ही, यही होगा। तो यह तो होना ही है। तुम देखते भी हो कैसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े निमंत्रण देने वाले, सेंटर खोलने वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि मम्मा को जिसने कोर्स कराया उन्होंने भी छोड़ दिया। तो कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर में इतना ही था, इतना ही लेना था, इतनी तकदीर थी। फिर उनका क्या हाल होगा? माया एकदम खा लेती है। क्या हाल होगा? माया एकदम खा लेती है। टोटल पुरानी दुनिया में चले गए, बाबा को भूल गए। कितने खत्म हुए। बहुत ध्यान में जाने वाले, खेल पाल करने वाले आज हैं नहीं। यह ध्यान दीदार की आशाएं कभी नहीं रखनी चाहिए। जिनका ट्रांस का पार्ट था वैसी आत्माएं भी छोड़कर चली गईं। तो बाबा कहते हैं लेकिन साक्षात्कार की, ध्यान दीदार की, ये सब आशा कभी नहीं रखनी चाहिए। आशा रखते हैं तो आशा में विघ्न पड़ जाते हैं। माया के भूत भी प्रवेश कर लेते हैं। ध्यान का कितना पार्ट बजाते थे, क्योंकि जितने समय ध्यान में रहे तो बाबा से तो फिर दूर हो गए ना, ज्ञान से, मुरली से दूर हो गए, तो नुकसान ही है ना, फायदा क्या हुआ। तो बाबा कहते हैं कि फिर माया के भूत भी प्रवेश कर लेते हैं। ध्यान का कितना पाठ बजाते थे। जो 5-7 रोज ध्यान में बचपन के पाठ में रहते थे, महारानी बन जाते थे, आज वह है नहीं। तो फिर वो बिल्कुल साक्षात्कार करते थे तो ऐसे महाराजा महारानी एकदम वही रोल प्ले करने लगते थे। उनके हाव भाव भी ऐसे ही हो जाते थे, बॉडी लैंग्वेज हो जाती थी। और फिर आते भी थे तो फिर एक्ट करके दिखाते थे कि हमने क्या क्या देखा। तो बाबा कहते देखो जिन्होंने वो सब एक्सपीरियंस किया वो भी आज नहीं है। इससे कोई फ़ायदा नहीं। ज्ञान की परिपक्व अवस्था वाले ही कायम रह सकते हैं। माना जब हम ज्ञान को समझ जाएंगे तो हम बाबा को छोड़ नहीं सकते। ध्यान दीदार से क्या हुआ? ज्ञान तो समझा नहीं और छोड़कर चले गए, और ज्ञान को अपना लिया, बाबा के बन गए, तो फिर सदा यहीं रहेंगे। बाप के बन गए माना बन गए, रम गए, यहीं रम गए। बाप को अपने दिल में बसा लिया और बाप के दिल में बस गए। तो ज्ञान की परिपक्व अवस्था वाले ही कायम रह सकते हैं। कभी भी ध्यान में जाने की आशा नहीं रखनी चाहिए। बाबा जो पढ़ाते हैं वह धारण करना है। खुद बाबा मिल गया तो फिर अब किस साक्षात्कार की उम्मीद है? क्या चाहते हैं? स्वयं भगवान सामने है, सम्मुख है, तो फिर उसका क्या ध्यान दीदार साक्षात्कार करना है? सामने तो हम अनुभव कर रहे हैं ना।
तो बाबा जो पढ़ाते हैं वह धारण करना है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चों को भी याद रखना है, हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हम पढ़कर 21 जन्म के लिए ऊंच पद पाते हैं, फिर हम ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। जो ब्राह्मण कुल के बनते हैं वही ऐसे कह सकते हैं, दूसरा कोई कह न सके। भारत का ही खेल बना हुआ है। तुम कहेंगे हम पूज्य सो देवी देवता बनते हैं। पूज्य ही फिर गिरकर पूरे 84 जन्म लेते हैं। बच्चों को यह सब मालूम है। शिव बाबा का ऑक्यूपेशन भी तुम जानते हो। भगवान की जीवन कहानी, बायोग्राफी जानना कितनी बड़ी बात है। उनका नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य सब हम जानते हैं। सेकंड में निश्चय से तुम वर्षा ले सकते हो। निश्चय हुआ और अधिकारी बन गए। अधिकारी तो बन गए, मिलेगा ऐसे वर्षा? पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो कहते हैं हम ईश्वर के बने हैं, फिर ईश्वर को फारकती देना वंडर है ना। बन गए, उनके सगाई कर ली और फिर छोड़ दी। स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे नंबर में पास हुआ तो उनको सपूत समझा जाएगा। स्टूडेंट अपने को भी सपूत समझेगा। भगवान को मानने से कुछ भी नहीं होगा, भगवान की मानने से सब कुछ हो जाएगा। तो जो अच्छा स्टूडेंट है वही सपूत है। बाप और टीचर भी कहेंगे यह सपूत है। यह तो बाप टीचर गुरु एक ही है। बाप भी है, फिर टीचर बन हमको पढ़ाते हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे। बाप कहते हैं हम साथ इकट्ठे चलेंगे। तुम्हारी ज्योति बुझ गई थी, अब जग रही है। हमारी ज्योति सदैव जगी हुई है सारी आत्मा की ही बात। तुम जानते हो हम आत्मा अशरीरी आई, फिर अशरीरी हो जाना है। तो ज्ञान तो हम पढ़ते हैं, मुरली सुनते हैं रोज, लेकिन प्रैक्टिकल अभ्यास क्या करना है? ज्ञान तो थ्योरी है, प्रैक्टिकल में ज्ञान स्वरूप बनना है और अशरीरीपन का अभ्यास करना है। आत्मा अशरीरी आई और अशरीरी हो जाना है। हमारा खेल पूरा होकर फिर रिपीट होना है। यह तुम बच्चों को बुद्धि में समझ है। बाबा ने कहा कि मेरी ज्योति हमेशा जगी हुई है, तो हमारी ज्योति भी हमेशा जगी हुई अब कैसे रह सकती है? यदि हम बाप के साथ रहेंगे तो सदा जागती ज्योत हो। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को बुद्धि में समझ है। कौन सी समझ? कि हमारा खेल अब पूरा होकर फिर रिपीट होना है और मैं आत्मा अशरीरी आई, अशरीरी होकर जाना है। ये सब आत्मा की बात है। तो ये सब बातें हमारी बुद्धि में बैठ जानी चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। तुम्हारी पढ़ाई की कृपा से हमको कितने सुख घनेरे मिलते हैं। ऐसे माता पिता को कभी भूलना छोड़ना नहीं चाहिए। जिससे सुख मिलता है उसको भूलना छोड़ना चाहिए क्या? बाप कहते हैं ऐसे माता पिता बाप दादा को जो तुमको इतना वर्षा देते हैं, चिट्ठी लिखते रहेंगे तो बाबा समझेंगे याद करते हैं। बाबा को हमारे पत्रों का इंतज़ार रहता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि ज़्यादा पेपर वेस्ट मत करना, समय एनर्जी वेस्ट मत करना। क्या लिखना चिट्ठी में? सिर्फ ओके। एक मुरली में बताया ना बाबा ने, ओके क्या है? ज्ञान का सार है। ओ ज़ीरो माना बिंदी और के माना किंगडम। तो बाप और वर्षा, तो बस ओके का पत्र लिखना है तो बाबा समझेंगे याद करते हैं। बाबा की तो रोज़ याद प्यार जाती ही है मुरली में, रोज़ मिलती है ना याद प्यार। देखो बाबा खुद नमस्ते करते हैं हमें। तो बच्चों की चिट्ठी देरी से आएगी तो समझेंगे पूरा याद नहीं करते हैं। बाप को तो लिखने की दरकार नहीं है, बाप की तो रोज़ मुरली जाती है। याद प्यार बाबा देते ही हैं, वह तो जागती ज्योत है। बच्चों को समझाते हैं पत्र जरूर लिखते रहो।
मैसेज कर दिया करो आजकल तो। बाबा के साथ एक ग्रुप बना लो, सब कुछ इन्फॉर्म करो बाबा को। तो बाबा कहते अनन्य बच्चों की फिक्र नहीं रहती है। जो पक्के बन गए, जिनके जैसे और कोई अन्य नहीं है, जो पता है बाबा को कि ये छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, तो उनकी फिक्र नहीं रहती है। वो तो पता ही है कि यहीं के हो गए, बाबा के बन गए। लेकिन जो अभी पूरे पक्के नहीं है ना, कच्चे बच्चे, बाबा को उनकी फिक्र रहती है। तो लेटर लिख के समाचार देते रहना है। हिलने वालों को सावधानी दी जाती है, भूल नहीं जाना, पढ़ते रहना। जिनको ज्ञान का रस आ गया है वो तो छोड़कर नहीं जाएंगे, जिन्होंने अनुभव कर लिया वो तो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जिनकी अभी अचल अडोल अवस्था नहीं है, परिपक्वता नहीं है, तो बाबा उनको सावधानी देते हैं कि भूल नहीं जाना, पढ़ते रहना। समाचार तो बाबा के पास सब आते हैं ना, रजिस्टर में नाम दाखिल रहता है। पूछते हैं यह बच्चा एब्सेंट क्यों है। रोज एब्सेंट रहते तो समझा जाता। क्या समझें? जो आ ही नहीं रहे क्लास में, क्या समझें? बाबा कहते मर गया। भले ही दुनिया में, पुरानी दुनिया में जिंदा है, लेकिन यहाँ से तो मर गया ना। बाबा पूछते हैं फलाने बच्चे का कोई समाचार नहीं आया है, तो लिखते हैं फलाना अभी आता ही नहीं है, संशय बुद्धि हो गया है। पता नहीं किसके संग में है और संशय बुद्धि हो गया है। अच्छा, आगे चलकर शायद निश्चय बुद्धि हो जाए। तो ऐसे बच्चे कभी मिलें तो उनको बाप की याद दिला देनी चाहिए। क्या पता फिर से ज्योति जग जाए, निश्चय बुद्धि हो जाए, तो वो भी अपना भाग्य बना सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, विजय माला में आने की हिम्मत दिखानी है। सिमरन लायक बनने के लिए सबको सुख देना है। दूसरा, सपूत स्टूडेंट बन बाप टीचर का नाम बाला करना है। कभी भी काम व क्रोध के भूत के वश हो उल्टा काम नहीं करना है। वरदान है, करण करावनहार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। करण करावनहार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं, सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज 2 शब्दों में है। कौन से हैं वो 2 शब्द? बाबा कहते हैं सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज 2 शब्दों में है। पहला है अभिमान और दूसरा अपमान। विघ्न क्या है? बाबा कहते सेवा के क्षेत्र में या तो अभिमान आता कि मैंने यह किया, मैं ही कर सकता, या तो मेरे को आगे क्यों नहीं रखा गया, मेरे को यह क्यों कहा गया, या मेरा अपमान किया गया। यही भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आती है। जब खुदाई खिदमतगार हैं, करण करावनहार बाप है, तो अभिमान कहाँ से आया, अपमान कहाँ से हुआ? इसलिए कंबाइंड रूप की स्मृति द्वारा समर्थ आत्मा बनो तो विघ्नों का बीज सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। बाप के साथ कंबाइंड हैं तो समर्थी आ जाती है। समर्थी आ गई तो हर विघ्नों को पार कर सकते हैं। विघ्न खत्म हो जाएंगे, विघ्न विनाशक बन जाएंगे, निर्विघ्न हो जाएंगे। और क्या स्मृति रहे कि हम तो खुदाई खिदमतगार हैं। करण करावनहार बाप है। करने वाला कौन है? बाप। कराने वाला कौन है? बाप। तो फिर मेरा क्या है? तो फिर अभिमान कहाँ से आया? और अभिमान नहीं होगा तो अपमान की फीलिंग भी कभी नहीं होगी। तो याद रहे, किसका काम है? खुदा का काम है, भगवान का काम है। जिम्मेवार वो हैं, हम तो सेवाधारी हैं, निमित्त मात्र हैं, कठपुतली हैं।
तो मैं मेरा सब कुछ समाप्त कर उस निराकार के साथ एकाकार हो जाना है। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा समर्थ आत्मा का अनुभव करना है। मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ, ऐसा कंबाइंड रूप। स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। ये नहीं कि बाबा से तो प्यार है लेकिन मुरली से नहीं, तो मुरली और मुरलीधर दोनों से प्यार हो। ज्ञान सागर से भी और उसके दिए हुए ज्ञान से भी। तो ज्ञान स्वरूप बनना है। ये थी आज की साकार मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट्स हैं। पहला, 20 नाखूनों का जोर लगाना है। हाँ, जितनी शक्ति है, जितना पढ़ सकते हैं, पूरी मेहनत करनी है इस रूहानी पढ़ाई को पढ़ने में। दूसरा, खिवैया, बाप खिवैया आया है तो हमें अपनी जीवन नैया बाप के हवाले कर देनी है, वही पार लगाएंगे। तीसरा है अशरीरीपन का अभ्यास। प्रैक्टिकल में हमें क्या करना है? अशरीरीपन का अभ्यास करना है। याद रहे, मैं आत्मा अशरीरी, आई थी अशरीरी और जाऊंगी भी अशरीरी होके। चौथा, समर्थ आत्मा, तो बाप के साथ सदा कंबाइंड रूप। और पांचवा, बाप और मुरली दोनों से बराबर प्यार हो। ओम शांति। पग पग पे मिलता है प्रभु का इशारा, इसके सहारे कर दे स्वाहा तू सारा। अंबर के सारे तारे आंचल में सजा ले, आंचल में सजा ले। मन के सरोवर में तू कमल